हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए, रेल के हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो, एनीथिंग रेलवे का, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर सिस्टम के, जो लास्ट के 2-3 सालों में बन सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी बुक आती है 10,000 क्वेश्चन की, इसमें वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो 2-3 साल के क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको करने ही करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसके 100 क्वेश्चन है टोटल। फर्स्ट पार्ट हमने किया था 1 से लेकर 25 तक, अभी इसमें करेंगे सेकंड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। 26 नंबर है, जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 6 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों? डायरेक्ट ही यही शेषफल रहेगा। ठीक है, जो भी संख्या, मान लो कोई बड़ी संख्या होती तो फिर उसको 17 से भाग करते तो जो रिमाइंडर आता, आप इसको भाग नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इससे रिलेशन बनाओगे सीधा। ठीक है, तो शेषफल क्या रहेगा? 17 से अब 6 को भाग करोगे तो ऑलरेडी क्या है, 6 ही है शेषफल, रिमाइंडर क्या है? 6 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, किसी संख्या को 105 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर दोस्तों वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है, 19 ही रहेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 20 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो सम ऑफ डिजिट 9 से भाग करते हैं। देखो 9 हो गया सम ऑफ डिजिट, इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, यहाँ पे 9 हो गया सम ऑफ डिजिट, 8 एक 9, कैलकुलेट नहीं करेंगे दोस्तों। जो बच गया ना, 9 से कम हो गया, ठीक है, तो वो बच जाएगा रिमाइंडर डायरेक्टली। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है? 24 से विभाजित होने का मतलब ये है कि 8 से भाग होनी चाहिए, 3 से भाग होनी चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 5 और 1 6 और 3 9, 9 और 8। अब ये दोस्तों ये 8, 4 ही से भाग नहीं है तो 8 से तो होगी नहीं, क्योंकि 4 से लास्ट के 2 डिजिट भाग होनी चाहिए। तो ये 4 से भाग होती है, 8 से देखो, 8 दूनी 16 बचेगा 6, 8 से भाग नहीं होगी ये। अब देखो ये वाली, 5 और 1 6 और 8 14 और 2 16 और 3 19 और 2 21, 3 से भाग है। अब 8 से देखो, 8 दूनी 16 बचेगा कितना दोस्तों? 7, 8 नहीं 72, 7 8 से भी होती है, 3 से भी होती है, इसका मतलब 24 से भाग होगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 119 को विभाजित शेषफल 8 बचता है दोस्तों। 119 से विभाजित, जब संख्या 119 से विभाजित होती है तो 8 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो यही शेषफल होगा डायरेक्ट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे तीसरा क्वेश्चन है, आपको अब याद हो जाना चाहिए, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। 8, क्वेश्चन नंबर 31, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है? देखो दोस्तों, चार लगातार संख्या कुछ भी लेके देख लो, आप लोगे 1 2 3 4, 4 3 12 दूनी 24 आएगा, 24 से भाग होगा ये गुणनफल इनका। ठीक है, उसके बाद कुछ भी ले लो, मान लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 3 4 5 6। देखो 6 चौका 24, 24 दिए 72, 24 से तो भाग होगा ही होगा यहाँ ये भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। किससे भाग होगा दोस्तों? 24 से। क्वेश्चन नंबर 32, 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? सारे के सारे ऑप्शन क्या है? रोंग है, सारे ऑप्शन रोंग है। एग्जैक्ट निकालते हैं क्या होगा। ठीक है, इसमें जो रेलवे आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों, बुक में भी स्टार लगा हुआ है, सारे ऑप्शन क्या थे? रोंग थे इसके। 3 से देखो, 3 अंकों की संख्या, तो सबसे पहली 100 नहीं होगा, सम ऑफ डिजिट 3 से भाग होना चाहिए, 3 अंकों की देखनी है, 101 नहीं होगा, 102 पहली संख्या होगी जो 3 से भाग होगी, फिर 105 होगी, 3 3 के अंतर में लेते जाओ। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट संख्या क्या होगी? 999, ये 3 से भाग होगी। अब नंबर ऑफ संख्या बतानी है कितनी होंगी। अब देखो 3 से भाग करो, नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगी 333। अब 100 तक दोस्तों, 33 100 तक आ जाएंगे, ये माइनस कर देंगे तो आएगा 300 संख्याएं वो होंगी जो 3 से भाग होंगी। तो राइट आंसर होगा इसका 300। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों? नंबर ऑफ टर्म आएंगी 300, ऑप्शन कोई सा भी नहीं है, सारे के सारे रोंग है। क्वेश्चन नंबर 33, जब एक संख्या को 234 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 36 बचता है, तो उसको 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो आप डायरेक्टली इसको 13 से भाग कर दो। ठीक है, 13 दूनी 26 बचेगा 10, तो रिमाइंडर क्या होगा? 10 होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24
बचता है। तो जब उसी संख्या को के दोगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 15 बचता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब देखो, अगर आप बेसिक से करोगे तो टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट अब कोई भी ऑप्शन उठाओ दोस्तों, मान लेते हैं भाजक क्या है, 33 है। 33 से मैं भाग करूँगा किसको, 24 को, तो रिमाइंडर 24 ही है। कितना है, 24 ही रहेगा। अब उस संख्या के दोगुने से उसी भाजक को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। दोगुने का मतलब ये है, तो अब रिमाइंडर का दोगुना कर दो और उस 33 से भाग करो। अब तो 48 को 33 से भाग करोगे, रिमाइंडर 15 बचता है। सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि जब भी संख्या का दोगुना करोगे ना आप, दोगुने से भाग करो या रिमाइंडर का दोगुना करके तब भाग करो, एक ही बात है। रिमाइंडर दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो मैंने रिमाइंडर का डबल करके उस संख्या से भाग कर दिया 33 से भाजक से, तो रिमाइंडर क्या आता है, 15 आता है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 12 बचता है। दूसरी संख्या को, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 12 बचता है। दूसरी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 2 बचता है। उन्हीं संख्याओं का योग 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अभी सेम पैटर्न में क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या करना है, अब किसी संख्या को देखो 15 से भाग करने पर 12 बचाती है, बचता है शेष। 5 से भाग किया 2 बचता है। तो उन संख्याओं का योगफल को 5 से विभाजित करने पर क्या बचेगा, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर के योगफल को 5 से भाग कर देना है। वही शेषफल बचेगा जो उस संख्या के, उन संख्याओं के योग को 5 से भाग करने पर बच रहा होगा। तो 12 2 14, 14 को 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, यदि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। देखो 9 से भाग है तो सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 7 दोस्तों कितना हो गया, 17 और 7 होगा हमारे पास 24। ठीक है, 17 और 7 24 होगा। तो कितनी वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि 9 से भाग हो जाए, 27 बना दो। ठीक है, कितना बना दो, 27 बना दो। तो 3 ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से पूर्णतः विभाज्य है। 77 से भाग का मतलब दोस्तों ये है 11 से भाग होनी चाहिए, 7 से भाग होनी चाहिए। 11 से भाग का मतलब अल्टरनेट डिजिट का जो डिफरेंस लेते हैं वो 11 से भाग होता है, तो संख्या 11 से भाग होती है। अब बड़ी से बड़ी संख्या उठानी है आपको, तो ये नहीं उठाऊंगा मैं, बड़े से बड़ा ऑप्शन उठाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, ये भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि हो सकता है बड़े से बड़ा पहले ही सेटिस्फाई हो जाए। अभी 900, ये 99 33 हो गया। ठीक है, या फिर ये इनमें से, अब देखो ये संख्या 11 से भाग होगी, इनका 9 और 7 16 दोस्तों, और 9 और 7 16, 11 से भाग होती है, 7 से भाग होगी, 7 एकम 7। मैं इसको भाग करके देख रहा हूँ, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 37 बचेगा। 37 7 से भाग नहीं होता, ये भी नहीं होगी। तो बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, सॉरी अभी तो हमने चेक नहीं किया ना, ये तो हमने, ये भी हो सकते हैं ऑप्शन, हमने चेक नहीं किया। अभी चेक कर लेते हैं एक बार। 9 और 3 12, 9 और 3 12, अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस 0 है, 11 से भाग होता है, संख्या 11 से भाग है। 9 से चेक कर लो, 9 सॉरी 7 से चेक कर लो, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौक 28, 1 बचेगा, और 7 एकम 7 बचेगा, फिर 63 दोस्तों, 7 एकम 7 बचेगा 6, 7 नीम 63। तो ये 7 से भाग होती है, डिवाइड करके देखोगे तो राइट आंसर होगा। 11 से भाग है, 7 से भाग है, तो संख्या 77 से भी भाग होगी। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी। हो सकता है मैं ये चेक करता, ये सेटिस्फाई कर रही थी कंडीशन, लेकिन बड़ी से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि बड़ी से बड़ी हो सकता है ये भी 11 से भी भाग हो रही हो और 7 से भी भाग हो रही हो सकता है, होगी नहीं हो मुझे नहीं पता, अभी मैंने चेक नहीं किया। क्योंकि आप ये चेक करें तो आप ऑप्शन लगाते हो तो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से स्टार्ट करना आपको। क्वेश्चन नंबर 38, 5 अंकों की वह छोटी से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। अब दोस्तों डायरेक्ट ही भाग करके देख लो। ठीक, कोई महाभारत तो है नहीं है, कोई बड़ा नंबर नहीं है, 7 से भाग कर दोगे डायरेक्ट ही आप बिना पेन उठाई। अब कोई भी छोटी से छोटी बतानी है 5 अंकों की, सबसे छोटी से स्टार्ट करो। तो ये वाला पहला ही ऑप्शन उठाता हूँ मैं। रिमाइंडर क्या है, 6 बचाना है। 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 6, फिर 7 28 56 दोस्तों, 62 में से 56 गए तो 6 बचेगा, तो पहले ही सेटिस्फाई होता है। ठीक है, इसको 7 से भाग करते हैं, रिमाइंडर 6 बचता है। और ये छोटी से छोटी संख्या है कौन सी, 5 अंकों की। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं।
आसान क्वेश्चन है दोस्तों, भाग करके देख लो। 12 पंजे 60, 12 में से दो 6 तो ऐसे आएंगे जिनके लास्ट में जीरो होगा, आपको विषम बतानी है तो 6 बच जाएंगी। ठीक है, 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो राइट आंसर होगा 6। करके भी देख सकते हो, एक 5 होगी, 15, 5 से भाग का मतलब 25, 35, 45, 55, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 40 का भागफल दशमलव के बाद 3 अंकों स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये है 5/10 है दोस्तों, बटे में आएगा 71 और ऊपर जाएगा 100। अब इससे ये कैंसिल, 50/71 करोगे, ये क्या आएगा आपको ये बताना है। अब देखो यहाँ पे 50 को 71 से भाग करना है तो 0 आएगा, पॉइंट 0 लगा देंगे यहाँ पे, तो 71 सभी में 7 है दोस्तों स्टार्टिंग में, तो 7 पे तो जाएगा ही जाएगा। 7 एकम 7, 7×3 = 49, बचेगा 3। ठीक है, फिर कितने पे जाएगा, ये 7 पे गया था, फिर उसके बाद जाएगा 0 उतारेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 उतारेंगे फिर जाएगा हमारे पास, देखो 7.00 है, ये 1 है, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब उसके बाद 7×3 = 21, 7×4 = 28, 7×4 = 28। ठीक है, तो 4 पे जाएगा दोस्तों, तो ये आएगा 284, बचेगा 16, तो 0.704 राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी देखते ही पता लग जाएगा दोस्तों कौन सा होता है, 97। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य मतलब दोस्तों जिसमें कॉमन बस 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। तो एक ही संख्या देखो, इनमें 3 कॉमन आता है, ये नहीं होगा। 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है इनमें। ठीक है, 11 कॉमन आ रहा है, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, युग्म है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, आपको बताना है सही का चयन करें। ठीक है, सही का चयन करें। पहला कहता है केवल 2 अभाज्य संख्या हैं जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। दोस्तों पहला तो ठीक है, 2 और 3 केवल 2 अभाज्य संख्या जो क्रमागत क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। 2 और 3 लगातार केवल यही अभाज्य संख्या है, बाकी सभी गैप के बाद होंगी। ठीक है, पहला क्या है अपने आप में करेक्ट है, बाकी तो सारे फिर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बाकी पढ़ भी लो, प्रत्येक धनात्मक अभाज्य संख्या संगत ऋणात्मक अभाज्य संख्या होती है, ये गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है दोस्तों, ये भी कोई ठीक है गलत है, जरूरी नहीं है। सहअभाज्य संख्या हमेशा अभाज्य संख्या होती है, सहअभाज्य ये भी कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ये सारे के सारे गलत हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 44, पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य मीन ज्ञात कीजिए। पहली 10 क्रमागत विषम संख्याओं का मीन आपको बताना है। तो मीन कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखो पहली 10 क्रमागत संख्याएं लेंगे तो ये होगा अभाज्य, ये विषम संख्या, एक मीन बताना है, 1 + 3 प्लस होगी, फिर उसके बाद 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर 11 होगी, फिर 11 के बाद 13, 15, 17, 17 के बाद कितनी होगी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 होगी, 10 होगी। इनका बताना आपको मीन। अब देखो इनको जोड़ो, 17 और 19 36 और 15 51 और 13 64 और 11 75 75 और 9 84 और 7 91 91 और 5 96 और 4 100। 100 को डिवाइड करोगे दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 10 है, तो क्या आएगा राइट आंसर ऑप्शन 4 10, मीन आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 45, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े और जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होती है।
अब दोस्तों देखो, कोई भी संख्या लोगे ना, अभाज्य संख्या, जैसे आपको लेना है 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से, मैं लिखता हूँ पहले इसको, ठीक है, लिखता हूँ। एक होगा दोस्तों 53, 59 होगा, 61 होगा, अभाज्य संख्या है। और कौन सा होगा फिर, 67 होगा, फिर होगा हमारे पास 71, 73, 79, उसके बाद 83 अभाज्य संख्या है, 89, 97। यहाँ पे जोड़ने पर अभाज्य होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे कितने अभाज्य संख्याओं कितने जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। दोस्तों इनमें कुछ भी देखो, सारे के लास्ट डिजिट क्या है, ओड है। और जब भी ओड में ओड जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इवन ही आएगा हमेशा। तो एक भी संख्या नहीं होगी जो अभाज्य होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 0। क्वेश्चन नंबर 46, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करेगी। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है। कोई भी लगातार 4 संख्याएं हमेशा किससे 24 से भाग होगी, तो 24 से भाग होती है संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 4 लगातार संख्या को भाग करेगी, तो ये 24 ही हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, 24। क्वेश्चन नंबर 48, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, 2 होगा, फिर होगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 3, फिर उस होगा 5, फिर होगा हमारे पास 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। 19 के बाद सीधा आएगा फिर 23, फिर 29, फिर 31, 31 के बाद 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 43 के बाद दोस्तों फिर आएगा सीधा 47। 55 तक बतानी है, तो लास्ट होगा 53। तो कितनी है ये संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखो दोस्तों 200 से कम 199 नहीं हो सकती। ये दोस्तों देखो 3 से सोच रहा था, 3 से नहीं होगा, ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 किसी भी से भी भाग नहीं होगा। इसका एक ही फैक्टर होगा 1 इंटू, तो ये क्या है, प्राइम नंबर अपने आप में। तो ये पूछे 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 199। 50 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, सेकंड पार्ट का। इनमें से कौन सी 9.2 एंड 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, देखो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये इस ज़्यादा हो गया, तो 9.55 ये क्या है, इन दोनों के बीच में आएगा। राइट आंसर होगा 9.55, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये था सेकंड पार्ट नंबर सिस्टम का, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। पहला पार्ट में किए थे हमने 1 से लेके 25 तक। अभी इसके बाद करेंगे फिर थर्ड पार्ट, फिर फोर्थ पार्ट। अगर आप सारे क्वेश्चन ये कर लेते हो, आपके वो क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रेलवे के हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।